हेलो एवरीवन। जैसे आज मैं मशीन पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। मेरा जो टॉपिक होगा आज इलेक्ट्रिकल मशीन में होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। उसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको मोटर क्या होती है, ठीक। दूसरे के साथ में उसमें यह भी बताऊंगा कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें इंडक्शन मोटर में यूज़ होती हैं, कैसे वर्किंग में होता है, ठीक है, क्या होता है, पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर होती क्या है? इंडक्शन मोटर वह मोटर होती है जो हमारे एसी सप्लाई पे चलती है, ठीक। दूसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि फर्स्ट मशीन पढ़ के आते हैं, डीसी मशीन, डीसी मशीन के साथ साथ में डीसी मोटर पढ़ के आते हैं, डीसी जनरेटर पढ़ के आते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, दूसरा कि डीसी मोटर क्या होती है, फर्स्ट, ठीक। मैंने अभी ये जो हमारा टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल बीटेक इलेक्ट्रिकल का 3rd ईयर का टॉपिक है, यूनिट 3rd से, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि इंडक्शन मोटर होती क्या, सब क्या है साइलेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। पहले नंबर 1 मैंने सबसे पहले दिखाया है, जैसे कि पहले इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हमारी वह मोटर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के साथ में क्या वर्क करेगी, ये वर्क क्या करेगी, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मींस, जैसे कि हमने आजकल क्या किया है, जैसे कि मैं आपको इजी वे में समझाना चाहूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है, कोई शहरी क्षेत्र में भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे कि समरसेबल मोटर, नंबर 1। नंबर 2, पहले ट्यूबवेल होती थी जो बहुत गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते थे, उसमें मोटर को रखा जाता था। तो जो मोटर वो यूज होती थी वो इंडक्शन मोटर यूज होती थी। सबसे ज्यादा ये इंडक्शन मोटर हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है, मेनली इंडस्ट्री। अब आप पूछेंगे इंडस्ट्री में कैसे सर यूज होती है। देखिए, मैं आज आपको बेसिकली ये जो पढ़ाने वाला हूं, ये आपको पहले इंडक्शन मोटर के पहले ब्रीफ में जाने वाला हूं कि इंडक्शन मोटर होती क्या है। मैं आपको पढ़ाने बैठ जाऊंगा कि क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये वो नहीं, मैं पहले बच्चे को बेसिक बताना चाहता हूं। जैसे कि इंडक्शन मोटर में क्या, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने समरसेबल में यूज की, इंडक्शन मोटर यूज की। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हम यूज करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मींस मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ में हम क्या जोड़ते थे, फैन जोड़ते थे बीच में कपलिंग के साथ, ठीक है। कपलिंग के साथ जोड़ के हमने क्या किया, वहां पे वाटर को निकाला, किसके थ्रू, मैकेनिज्म थ्रू, मींस मैकेनिकल की तरह यूज किया अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जैसे कि हम बोलते हैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके हम यूज कर रहे हैं। यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, बस मोटर का यूज करके हम यूज क्या कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, पानी, ठीक। ये हमारा सबसे पहला एक। दूसरा, हमारी इंडक्शन मोटर ज्यादा मोस्टली यूज होती है, 80% जो मोटर है वो यूज होती है इंडस्ट्री में। जैसे कि सेंस, जितनी भी आपकी फर्नेस, जितनी भी आपका जहां भी इंडक्टिव लोड होता है, वहां पे हम यूज करते हैं अपनी इंडक्शन मोटर को किसके बेस में, एज ए पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर कैसे होती है। इंडक्शन मोटर बेसिकली आपकी क्या, इंडक्शन मोटर सबसे पहले एक इंडक्शन मोटर का फ्रेम होता है, लेकिन मैंने क्या दिखाया, उसका रोटर को दिखाया है, ठीक। रोटर फ्रेम होता है, फ्रेम के साथ में, जैसे कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम का जो थोड़ा साइज होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। ये फ्रेम होता है, ये फ्रेम है, और जो मैं पार्ट दिखा रहा हूं, ये बीच में जो पार्ट है, ये मैं वो दिखा रहा हूं, रोटर, ठीक। अब बात आती है फ्रेम किसका बना हुआ होता है। फ्रेम हम कैसे बनाएंगे, बच्चे, हम इंडक्शन मोटर में यूज कर रहे हैं, कल को कोई दुर्घटना हो सकती है, हम फ्रेम किसका बनाएंगे, लोहे का बनाएंगे, आयरन का बनाएंगे। हमने आयरन का फ्रेम बनाया। फ्रेम के बाद अब हमें किस चीज जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी दूसरा किसकी, उसमें किस चीज जरूरत पड़ी, रोटर की। हमने रोटर को किसके बीच में बनाया, बिल्कुल हमने जो हमारा फ्रेम बनाया, फ्रेम के अंदर रोटर को रोटर को लिया। अब रोटर किसका बना हुआ होता है, ये मेन क्वेश्चन है, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रोटर को बनाया हमने किससे, धातुओं की जो पत्तियां होती है, माइंड स्टील से, माइंड स्टील की जो पत्तियां होती हैं उनसे हमने क्या बनाया, रोटर को बनाया। रोटर बना दिया हमने। रोटर बनाने के साथ में अब बात हो गई उसमें कैसे मैं जनरेट करूंगा, क्या, फ्लक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लक्स कैसे जनरेट करूंगा। हमने क्या किया, हमने फ्लक्स जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, रोटर में ही वाइंडिंग के स्लॉट काट दिए। अब रोटर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा रोटर में जैसे बताया है स्क्वायर केज रोटर होता है, दूसरा होता है हमारा होता है वुड रोटर और स्लिप रिंग रोटर। अब
भाई ये तो अब 2 प्रकार, फिर हम कंफ्यूजन में, हमने क्या किया, हमने क्या किया, मैं यूज के अनुसार रोटर को 2 भागों में बांट लिया। एक बांट दिया मैं स्क्वायर केज के हिसाब से, दूसरा बांट दिया वुड रोटर स्लिप रिंग के हिसाब से। अब ये बांटा कैसे, जैसे कि हमें कहीं जरूरत पड़ी कि स्लिप रिंग मोटर की, कहीं हमें जरूरत पड़ी किसकी, कि हमें आगे देखना है कि हमें पहले सबसे पहले जरूरत पड़ी स्लिप रिंग मोटर की, हमें दूसरी जगह देखना है कि जहां पे हमारा सप्लाई कम हो लेकिन हमारी मोटर चले, हमने सोचा कि स्क्वायर केज रोटर यूज करेंगे वहां पे। अब आ जाती है हमें रोटर में हम जो स्लॉट्स काटे हैं उनमें अब बाइंडिंग में हम 2 प्रकार करेंगे, एक एल्युमिनियम की बाइंडिंग होती है, एक होती है कॉपर की बाइंडिंग। हमने क्या किया, हम कॉपर की बाइंडिंग करेंगे तो वो मोटर बहुत अच्छी मानी जाती है। कॉपर की जो बाइंडिंग बहुत अच्छी क्यों मानी जाती है, क्योंकि हमारी जो कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब दूसरी कंडक्टिविटी हमने दूसरा बताया आपको एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम की मोटर मानते हैं तो एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है वो कैसी कंडक्टिविटी होती है, वो लो कंडक्टिविटी का मटेरियल होता है। अब इसलिए आजकल आपने देखा होगा आजकल जो हमारी इंडक्शन मोटर है वो बहुत महंगी भी है। क्यों है, क्योंकि फर्क आ रहा है आपके कनेक्टिविटी से। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, मोटरें जल्दी से जलती भी नहीं है। अब जलने आप कहेंगे जलना मीन्स क्या होता है कि हमने एक अच्छे मटेरियल से मोटर यूज की, एक हमने लो मटेरियल से यूज की, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, अच्छे मटेरियल की मोटर कहां यूज होगी, बस वो कब जलेगी, जब भी उसका जो करंट है अपने करंट से ज्यादा पहुंच जाएगा तो क्या करेगी, वो बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले रोटर पे। हमारा सबसे पहले मैंने आउटर फ्रेम को बताया है, फिर स्टेटर कोर क्या होती है, स्टेटर कोर वो कोर होते हैं जिसमें हम सप्लाई को देते हैं। हमने अपने सप्लाई को लिया, हमने क्या किया, अब सबसे पहले इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेटर पार्ट और एक रोटर पार्ट। अब मैं शुरू होता हूं। हमने स्टेटर पार्ट वो स्टेटर पार्ट है जिसमें हमने सप्लाई देनी है। सप्लाई में देने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे सब स्टेशन से सप्लाई आई, मीन जनरेशन से सब स्टेशन पहुंची, सब स्टेशन से हमारे पास पहुंची जहां हमने मोटर को यूज किया। अब सप्लाई भी हम डायरेक्ट नहीं देंगे, स्टार्टर के थ्रू देंगे। अब स्टार्टर के थ्रू हमने सप्लाई दी। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या नाम है, सबसे पहले ये क्वेश्चन हो सकता है हम स्टार्टर के थ्रू ही क्यों सप्लाई दे रहे हैं, हम जब डायरेक्ट दे सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई जो भी इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, हम किसका यूज कर रहे हैं, स्टार्टर का, ताकि स्टार्टिंग टॉर्क हाई कर सके। और जितनी वो करंट ले रही है, जैसे कि 2 गुना ले रही है, 1 गुना करंट ले रही है, तो हम 7 गुना करंट को पहुंचा सके, जिससे हमारी मोटर इजी स्टार्ट हो जाए और रन पे आ जाए। ठीक, हमने क्या किया, स्टार्टर में दे दिया, क्या हमने स्टेटर में दे दिया सप्लाई ने क्या किया, अपने फील्ड में पहुंची, अपने स्टेटर में पहुंची। हमने जो वो दिया है, जो हमने जो रोटर मैंने पार्ट बताया, रोटर पार्ट में क्या हुआ, रोटर पार्ट और स्टेटर, रोटर पर जब हमने स्टेटर पार्ट में सप्लाई दी तो उसमें क्या बना, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, वो घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। अब घूमेगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, वो फोर्स करेगा किस पे, आपके किस पे, रोटर पे। अब रोटर क्या करेगा, जब फोर्स पड़ेगा तो रोटर उधर की तरफ घूमेगा जिधर उसकी डायरेक्शन हाई होगी, जिधर उसका बल ज्यादा होगा, मींस फोर्स ज्यादा होगा। अब जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर हमारा मोटर रोटेट कर देगी। यही हमारा सबसे पहले मोटर का पूरा वर्किंग है। ठीक, अब शुरू हो जाते हैं इसके पार्ट्स की। ठीक, मैंने बताया आपका रोटर स्टार्टर। अब रोटर के बाद सबसे पहले हमारा आउटर फ्रेम होता है, जैसे मैंने बताया आपको आउटर फ्रेम। दूसरा हमारा स्टेटर कोर होता है, जैसे मैंने स्टेटर कोर दिखाई नहीं, स्टेटर में स्टेटर में कोर कर लेते, अलग से कोर बंधी हुई होती है, कोर स्टेटर में की जाती है। हमारा रोटर जल्दी से खराब नहीं होता इंडक्शन मोटर का। सबसे पहले आजकल रोटर में इंडक्शन जो हमारे समरसेबल है उनमें स्टेटर, इनके जो रोटर में वाइंडिंग होती है, लेकिन जो हमारे पुराने जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होती है वो मोटर होती है हमारी कौन सी, जो हमारी होती है जिसमें स्टेटर में हम वाइंडिंग करते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं स्टेटर वाइंडिंग कर दी। तो उसके बाद होता है स्क्वायर केज रोटर। दूसरा होता है इसी में जो स्टेटर वाइंडिंग के बाद उसमें दूसरा होता है वुड रोटर स्लिप रिंग रोटर।